नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठनों की तरफ से अब विरोध देखने को मिल रहा है, जिसके तहत आज विरोध प्रदर्शन है। एमपी में 8% डीए को लेकर कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। दोपहर करीब 1 बजे मंत्रालय के सामने विरोध जताएंगे कर्मचारी। केंद्र के समान महंगाई भत्ता बढ़ाने की इनके द्वारा मांग की जा रही है। एमपी के कर्मचारियों को मिलते हैं 42% महंगाई भत्ता, तो केंद्र के कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलता है। और यहां पर मांग की जा रही है कि केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता मिले। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठनों का आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। एमपी में 8% डीए को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। दोपहर करीब 1 बजे मंत्रालय के सामने विरोध जताएंगे कर्मचारी। केंद्र के समान महंगाई भत्ता इन्हें बढ़ाने की मांग की जा रही है इनकी। और एमपी के कर्मचारियों को आपको बता दें कि फिलहाल में 42% महंगाई भत्ता मिलता है, तो केंद्र के कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलता है। ऐसे में अब इनकी मांग है कि 8% की बढ़ोतरी डीए में की जाए, यानी कि केंद्र के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि अब विरोध के सुर बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं कर्मचारियों के। एमपी के कर्मचारियों द्वारा आज विरोध दर्ज किया जाएगा डीए को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर। मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठनों द्वारा आज विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। 8% डीए बढ़ाने को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। आपको बताते चले कि दोपहर करीब 1 बजे मंत्रालय के सामने जाएंगे, विरोध जताएंगे और केंद्र के समान महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। लगातार अपनी मांगों के तहत पहले भी विरोध कई बार जताया जा चुका है इनके द्वारा, और अब आज विरोध प्रकट करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इजहार जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। इजहार, अब कर्मचारी संगठन आक्रोशित हो उठा है, अपनी महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिए आज प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ मांगे और प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई है इन्होंने? बिल्कुल, देखिए अश्मिता, मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारी मध्य प्रदेश सरकार से नाखुश नाराज हैं। और ये स्थिति उस वक्त निर्मित हो रही है जब लोकसभा चुनाव ठीक सर पर है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी को साधा जा सके, उनको फायदा पहुंचा सके, जिससे कि लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके। लेकिन उसके उलट मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारी सरकार से नाराज हैं। उनकी मांग है कि जो केंद्र महंगाई भत्ता यानी कि डीए देती है अपने कर्मचारियों को, उतना ही महंगाई भत्ता यानी कि डीए उनको भी दिया जाए। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को, तो मध्य प्रदेश में अभी 42% डीए मिल रहा है, जबकि केंद्र के कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है। और अगर मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की बात करें तो सिर्फ पंजाब को छोड़ दें, जहां पर 38% डीए मिलता है, तो बाकी सभी राज्य, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, सभी जगहों पर 46% डीए मिलता है। और जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं वो अब मांग कर रहे हैं कि केंद्र के समान 50% डीए दिया जाए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 42% डीए मिल रहा है, जिसकी वजह से उनका हर महीने 1200 से लेकर 16,000 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि वो पिछले लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें केंद्र के समान डीए दिया जाए। हालांकि उनकी मांग थी कि जो 40% डीए था पिछले दिनों तक केंद्र का, वो दिया जाए, लेकिन केंद्र ने एक बार फिर 4% की बढ़ोतरी कर दी है, जहां अब केंद्र का डीए 50% हो गया है, तो वहीं राज्य का जो डीए है कर्मचारियों का वो 42% ही है। तो इससे 8% का अंतर आया है, जिसकी वजह से उनका हर महीने 1200 से लेकर 16,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। कल जिस तरह से गुरुवार को कैबिनेट की बैठक थी, तो उन्हें एक उम्मीद थी कि इस बैठक में उनके लिए फैसला लिया जा सकेगा, लेकिन जब कैबिनेट के फैसले सामने आए तो साफ हो गया कि इस बैठक में भी उनके लिए कोई फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि ये बैठक आखिरी बैठक मानी जा रही थी। इसके बाद अब कर्मचारी संगठन नाराज हो गए हैं और लगभग 52 संगठन हैं जो आज मंत्रालय के सामने 1 बजे प्रदर्शन करेंगे। साथ ही जो इनके अन्य पदाधिकारी हैं वो हर जिले में अपने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और
उनसे मांग करेंगे कि वो उनकी मांग को सीएम तक पहुंचाए। साथ ही आज 1 बजे जो प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी संगठन 42 संगठन हैं, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संगठन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जाएगा और इस प्रदर्शन के बाद सीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने साफ कर दिया है कि अब वो केंद्र के समान महंगाई भत्ता यानी कि डीए लेकर ही मानेंगे। जी बिल्कुल, तो इस सीधे तौर पर उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता लेकर मानेंगे। लेकिन बीते दिन बैठक हुई, बैठक में भी कुछ खास विकल्प निकल कर नहीं सामने आया। आखिर राज्य सरकार का इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि इस पे कहा जा रहा था कि चर्चा होगी, लेकिन चर्चा के बाद कुछ सामने नहीं आया। देखिए, अगर हम बात करें तो जो सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अगर 7.5 लाख जो कर्मचारी हैं इनको सरकार डीए देती है तो उस पर बहुत वित्तीय भार पड़ेगा। हालांकि कल भी जब कैबिनेट की बैठक हुई तो ये बात आई तो इसको लेकर कहा गया कि किसी तरह का वित्तीय संकट नहीं है मध्य प्रदेश में। तो कर्मचारी संगठन है उनका भी ये कहना है कि अगर बार बार ये बात कही जाती है सरकार द्वारा कि कोई वित्तीय संकट नहीं है तो फिर उनको डीए क्यों नहीं दिया जा रहा। कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि लाडली बहना के लिए जब सरकार कर्ज ले सकती है तो फिर उनके साथ नाइंसाफी क्यों। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 7.5 लाख कर्मचारी और उनका परिवार सरकार के लिए मुसीबत बन सकते हैं। सरकार, हमने देखा कि पिछले 70-80 दिनों से जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार कोशिश कर रहे थे कि मध्य प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा आबादी को लाभ पहुंचाया जाए, उनको साधा जाए, लेकिन जिस तरह से कर्मचारी संगठन नाराज है उससे कहीं ना कहीं इस सब पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अब आने वाले समय में आखिर ये नाराजगी क्या रुख लेती है और प्रदेश में क्या कुछ इस पर फैसला लिया जा सकता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इजहार तमाम जानकारी देने के लिए।